डिप्टी में खूनी जंग, कब्र सभा को लेकर उठा विवाद। आदिवासी और ईसाई क्यों बने एक दूसरे के खून के प्यासे? क्या झारखंड में रची जा रही है गहरी साजिश? आदिवासी बनाम मिशनरी तो बहाना है, असली मकसद जमीन हथियाना तो नहीं। देखिए, झारखंड को तोड़ो, आदिवासियों को जोड़ो। जोहार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ फ्रेम में। अभी हम डिबडी के नया टोली में मौजूद है और आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को एक मामला हुआ था ईसाई और आदिवासी को लेकर के, जो कि विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और काफ़ी नोकझोंक हुई। और अभी आज यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जो कि आदिवासी अगुआ लोग हैं। और बता दें, मामला ये था कि कल बीते शुक्रवार को यहाँ ईसाई समुदाय के जो लोग हैं अपना कब्र पर्व मनाने के लिए यहाँ साफ़ सफाई के बाद जो है देख सकते हैं कब्र पर्व कल मनाया जाएगा और उसी को लेकर तैयारी कर रहे थे, पेंट पचाड़ा कर रहे थे। जिसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि आदिवासियों का यहाँ पे अखड़ा है और ईसाइयों का कहना ये था कि हम यहाँ पे अपना कब्र पर्व मनाने के बाद जो है यहाँ पे हम जो है अपना प्रार्थना करेंगे, जिसको लेकर के विवाद बढ़ गया और जिस कारण दोनों समुदायों के बीच काफ़ी झगड़ा झंझट हुआ, जिसको लेकर के यहाँ पुलिस प्रशासन जो है आज भारी संख्या में मुस्तैद है। और आपको बता दें, यहाँ जो आदिवासी अगुआ है वो भी मौजूद हैं, उनसे सीधे जुड़ करके बातचीत करेंगे कि पूरा ये जो मामला है हुआ क्यों था और पूरा कारण क्या था। चलिए उनसे सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। डिबडी के नया टोली में कल जो मामला हुआ था ये मसना को लेकर के कब्र पर्व के लिए जो ज़मीन मांगा जा रहा था, उसके बाद जो है काफ़ी विवाद हुआ। उसको लेकर के आज यहाँ पे क्या सुलह हुआ, क्या कुछ हुआ? देखिए, कल जो भी हुआ उसकी हम लोग भी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि देखिए वर्षों से हम लोग का आदिवासी समुदाय, चाहे सरना हो चाहे ईसाई हो, एक साथ मतलब एकजुटता से जिस तरह से भाईचारगी से रहते आ रहे हैं, वो चीज़ कल मतलब कहीं ना कहीं धूमिल पड़ते दिखाई पड़ा। क्योंकि देखिए वर्षों का जो हमारे पूर्वज का जो एक तरह का प्रेम था, उस प्रेम को कहीं ना कहीं कल ताड़ हुआ है। इसकी हम निंदा करते हैं और हम इस बात के लिए हम आहत हैं, चूँकि कल हम लोग भी वीडियो के द्वारा ही देखे कि यहाँ पर जो सरना स्थल का जो घेराव किया है, सरना स्थल नहीं बोले, अखड़ा का घेराव जिस तरह का हुआ है सरना समुदाय ने किया है, उसकी मान रख के हमारे जो ईसाई समुदाय के हमारे बहन लोग हैं जो भी हैं, उन लोग को ये नहीं करना चाहिए था। अगर सरना समुदाय इस जगह को सुरक्षित रखा है तो उसका मान सम्मान करके उन लोग को चलना चाहिए था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उन लोग उसका सम्मान को ठेस पहुंचाया है। ये कहीं ना कहीं उसका अपमान हम कहेंगे, या अपमान किया है उन लोग। और जिस तरह वो लोग अपमान किया है तो उनको सामने आके माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वर्षों का हमारा आदिवासी का एकता को तोड़ने का काम किया है। ये हम लोग कतई नहीं चाहेंगे। हम लोग भी ईसाई समुदाय से हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि एक इस अखड़ा के द्वारा चलते हमारा जो आदिवासी समाज है वो अलग अलग बटे, अलग गुटों में बटे। ये हम कतई बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं हम आज दोनों पक्ष को समझौता करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे कि जो भी कल हुआ, जो भी घटना हुआ वो गलत हुआ है, और जिसने भी किया इस घटना को अंजाम दिया वो सामने आए और वो माफ़ी मांगे। क्योंकि देखिए माफ़ी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो माफ़ी अगर वो मांग लेता है, अपना गलती को स्वीकार कर लेता है और आगे कभी इस तरह का वो नहीं करने का अगर आश्वासन देता है तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। और हम उनसे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस गलती को उन्होंने कल किया वो गलती को दोबारा ये ना दोहराएं, और हमारे जो सरना भाइयों का जो ये अखड़ा है उसको संरक्षित करने में उनका सहयोग करें और एकजुट हमेशा मिल के रहें यहाँ पर। यही हमारी इच्छा है। और जो मीटिंग में हुआ वो भी यही हुआ कि हमारा सुलह हो चुका है, जो नुकसान हुआ था उसका बाउंड्री हो चुका है और आगे इस पे कोई बहस नहीं होगा। हम लोग एकजुट हमेशा रहने का प्रयास करेंगे, यही निर्णय हुआ। ये जो यहाँ
यहाँ अखड़ा है, ये दोनों पक्ष के लोग तो आदिवासी ही हैं। बिल्कुल। हाँ, यहाँ तो मसना जो है, मसना में ही ना कब्र पर मनाया जाता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहाँ तो अखड़ा है, तो उन लोग का मांग था कि यहाँ पे मतलब कब्र पर मनाएंगे। बात ये है कि पहले शायद ये सब करते आए थे, इसलिए उनका भी अभी मांग था कि हम लोग को थोड़ा सा जगह दिया जाए। लेकिन उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि सामने अगर जगह है तो आपको इस जगह को मांगने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर अगर जगह नहीं होती तो हम समझ पाते कि यहाँ पर जगह दिया जाए, लेकिन ऑलरेडी जगह कब्रिस्तान के सामने है, तो इस तरह का मांग उनका कहीं ना कहीं गलत है। चूँकि देखिए सबका धार्मिक स्थल अलग अलग होता है, तो इस नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं सरना धर्मावलंबी जो हैं उनका सही डिसीजन था कि ये सरना स्थल का जगह है, तो इसको हम लोग नहीं देंगे। वो कहीं से गलत नहीं है, ये कहीं ना कहीं गलत हमारे ईसाई बहनों और भाइयों का है। यहाँ पर मेरा नाम कुमुदनी प्रभावती, मैं आदिवासी सेना की केंद्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। तो क्या लगता है ये ज़मीन का मामला की वजह से ऐसे हुआ, या फिर पहले के जो पुराने लोग थे यहाँ जो कब्र पर्व है वो मनाते थे, इसलिए वो ज़मीन मांग रहे थे? नहीं, जब तक ये बाउंड्री वॉल नहीं था, उसके पुराने का इतिहास को देखा जाए तो सीओ लेवल से बराबर इस ज़मीन को किसके नाम पर करना है, क्या करना है, इसके लिए पूरे गांव के लोग बैठते आ रहे हैं। सरना समुदाय के लोग दावा प्रपत्र दिए कि इसमें हम लोगों का अखड़ा बनना चाहिए। उस समय किसी भी ईसाई समुदाय के लोग ने अपना दावा पत्र नहीं किया था, तो एक तरफा सरना समुदाय के पक्ष में चीज़ें गई हैं, तो उसके हिसाब से अब ये दावा करना बिल्कुल नाजायज़ होगा कि हमको भी यहाँ जगह मिलना चाहिए। सरना समुदाय का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा एक मेल प्रेम रहा, और पूरे चार दीवारी का जो निर्माण आप देख रहे हैं वो अपने कंट्रीब्यूशन अमाउंट से इन्होंने किया है। हाँ, लेकिन ये जो अखड़ा है इसको सरकारी प्रदत्त होके लोगों ने बनवाया है, तो अब इस जगह पर ईसाई समुदाय के लोगों का बैठक करना या फिर प्रार्थना दुआ करना उचित नहीं होना चाहिए। सामने चर्च है और चर्च में का प्रीमिसेस लोग ले सकते हैं। हाँ, पहले होता था कि सब एक साथ इस जगह का सदुपयोग करते थे, लेकिन जब अब बाउंड्री होना मतलब ये मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत चीज़ हो जाता है ना, तो ये जब खुला रहता था तो लोग उपयोग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा जो इसमें काम कर गया वो फूट डालो राज करो के एवज में कुछ लोगों को भड़काया गया, और भड़काने का परिणाम इतना दूर तक पहुँचा है। पूरा परिचय अंशु लकड़ा, मॉनेटरी फंड की प्रदेश सचिव। दादा, कल यहाँ पे आप मौजूद थे, कल क्या कुछ हुआ था और ये विवाद क्यों हुआ? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो अखड़ा है आदिवासियों का था और कब्र पर्व मनाने के लिए जो है ये सारा विवाद हुआ, बाउंड्री तोड़ दिया गया ईसाई समाज के द्वारा। देखिए, आज कहीं ना कहीं यहाँ जो दो समाज है उसको लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और जिस तरह से जो मनुमानसिकता के लोग हैं, आरएसएस के लोग भी हमेशा देश को, समाज को, जाति को बांटने में कहीं पीछे नहीं हटे, लेकिन आज जो ईसाई समुदाय भी कहीं ना कहीं उसका चंगुल में फंसा हुआ है कि आप डायरेक्ट आके जो सरना अखड़ा बनाया गया है उसमें हथौड़ा चलाने का काम कर रहे हैं, और उनका जो भावना है उनके साथ आप ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अगर कहीं अगर ज़मीन का बात भी ला रहे थे कि ज़मीन का मामला है, तो ज़मीन का मामला के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है। प्रशासन आपके लिए किस लिए है? लोकतंत्र में उसी के लिए प्रशासन की व्यवस्था की गई है, कोर्ट की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर हम साबल और गैता हथौड़ी लेके अगर हम चढ़ जाए तो ये कतई उचित नहीं होगा। वैसा बोला जाए तो पूरा आज रांची 5th शेड्यूल एरिया है, आज पूरा रांची गैर आदिवासियों से भर गया, तो क्या हम सबको तोड़ने चले कि हम लोग भी कोर्ट का दरवाज़ा अपनाते हैं? तो आज हम लोग का लगभग 4000 केस दखलदानी है कोर्ट के माध्यम से, तो हम लोग वो प्रक्रिया में जाते हैं, तो ऐसे इसलिए नहीं होगा। और जो वैसे किया है, ऐसा असामाजिक काम किए हैं और असामाजिक तत्व ही उनको हम लोग कहेंगे, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज पूरा आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा कल भी हम लोग यहाँ पे मौजूद था, यहाँ का जो निरीक्षण किए थे, और आज भी यहाँ मौजूद है। और जितना बाउंड्री लगभग 50 फीट इसको तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया था, उसको आज पूरा समाज के द्वारा और हमारे जो आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा के भी सहयोग से आज इसको जोड़ा गया। तो एक समाज का ताकत है, और समाज की ताकत को आपको पहचानना होगा, और हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई का हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं। दीवार है ईसाइयों के द्वारा तोड़ा गया था, जो महिलाएं थी वो तोड़ी। बिल्कुल, आज वो जो ईसाई समुदाय से थे वो लोग ने तोड़ा,
तो कहीं ना कहीं जिनका उनका मानसिकता था, पीछे पर्दा पीछे बहुत षड्यंत्रकारी लोग का हाथ है उसमें, जो अभी पर्दे पीछे है। तो उन लोग का भी हम लोग कड़ी खुली चुनौती देते हैं कि इस तरह से आप जो सांप्रदायिक जो दंगा करवाना चाहते हैं और यहाँ जो भड़काऊ काम करना चाहते हैं, वो चीज़ हम लोग नहीं चलने देंगे। झारखंड है तो झारखंड की आपसी भाईचारा निरंतर बनी रहे, यही हम लोग आपसे आह्वान भी करते हैं और जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको भी यही बताना चाहते हैं। मेरा नाम राहुल तिर्की, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा है। दीदी क्या कहेंगे, कल जिस तरीके से ईसाइयों के द्वारा ये सरना का जो दीवार है, अखड़ा का दीवार, वो तोड़ दिया गया है, क्या लगता है कहीं ये लड़वाने का साजिश है क्योंकि वो लोग को भी पर्व मनाना था, या फिर कहीं जैसे पहले बाउंड्री नहीं हुआ करता होगा, अभी से 20-30 साल पहले यहाँ पे लोग मनाते होंगे, बाद में बाउंड्री किया गया इसलिए विवाद बढ़ा? देखिए, पहले सारा चीज खुला था। पहले अगर देखा जाए तो कितना पहले, वो तो रांची भी नहीं था, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग अपार्टमेंट बन गए। लेकिन पहले क्या था और अब क्या है उसको देखना है। अब जो मेरा व्यवस्था है वो खुला था, उसको हम सुरक्षित के लिए एक बाउंड्री वॉल किए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल लड़वाने वाला ही बात है कि लोगों को पच नहीं रहा है कि आदिवासी इतना सुरक्षित, एक सरना आदिवासी बाउंड्री करके सुरक्षित हो रहा है, तो उसको कैसे तोड़ा जाए। उसका मानसिकता को देखिए, उसका हिम्मत को देखिए कि वो दीवार को भी तोड़ा। तो ये मेरा व्यवस्था का ज़मीन है जो मेरा पुरखों ने हमको संजो के दिया है। भाई, मेरा खाता खतियान में इसका दर्ज है। अगर आपको जो धर्मांतरित लोग हैं, यहाँ पे आपका भी 2 एकड़ ज़मीन है, आप उसमें भी जाके आप पूजा प्रार्थना जो भी आपका वो कर सकते थे, लेकिन आपको यही क्यों चाहिए? तो ये एक ज़मीन लूटने का भी एक साजिश है, और जो 2 समुदाय का जो भाईचारगी है वो उसको लड़वाने का भी एक साजिश है। मेरा नाम संगीता कच्छप, सरना प्रार्थना सभा से। आपने दूसरे उधर जो पक्ष है, आदिवासी पक्ष के जो लोग थे उनकी बात सुन ली, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। दीदी, आप लोग ईसाई समुदाय से हैं, लोहरा हैं आप लोग, तो ये तो मामला है ईसाई और आदिवासी के बीच कहा जा रहा है। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो झूठा आरोप लगाया गया तो है। यहाँ सभी समुदाय के लोग, हाँ, सब समुदाय के मिल के हम लोग रहते हैं, मिल के हम लोग को ईसाई भाई बहन लोग हम लोग को सपोर्ट किए थे। अच्छा, सपोर्ट किए थे। तो जो कब्र पर वहाँ जो बनाया जाएगा कल, उसी को लेके प्रार्थना करने के लिए वहाँ पे आप लोग जगह मांग रहे थे, जो ईसाई के लोग भाई बहन थे, नहीं मांग रहे थे, वहाँ से बाप दादा के समय से वहाँ करते आ रहे थे। जैसे यहाँ कब्र हुआ, उसके बगल में आधा 1 घंटा के लिए प्रेयर किया जाता है। उसके बाद इन लोग को कोई मतलब नहीं है, उसके लड़ाई झगड़ा वैसा कुछ भी बात नहीं था। वहाँ पे आधा 1 घंटा के लिए जगह चाहिए था, उसके लिए लोग चाबी मांग रहे थे, उसके लिए लोग देना ही नहीं चाह रहे, चाबी नहीं देना चाह रहे, बात को बढ़ा रहे, आगे बढ़ा रहे, कल देंगे आज देंगे बोल के, कभी स्विच ऑफ कर दे रहे हैं मोबाइल को, कॉल किया जा रहा है, कॉल ही नहीं उठा रहा है। तब लास्ट में जाके हम लोग सब डिसीजन लिए तो तोड़ दिए बाउंड्री। एक जन का तो नहीं, एक जन का बात ही नहीं है। जो ईसाई दीदी लोग हैं वो लोग कहाँ हैं? उधर बैठे हुए हैं। तो उन्हीं लोग का आप लोग साथ दे रहे थे ना? उन लोग हम लोग का साथ दिए। हाँ, साथ दिए। आप लोग कौन सा धर्म मानते हैं? हम लोग लोहार हैं। लोहरा है तो आदिवासी में आते हैं कि ओबीसी में आते हैं? नहीं, हम जनरल में आते हैं। जनरल में आते हैं, तो सभी हम मिलजुल करके, सब हम लोग मिल के रहते हैं। बस यही है कि बाउंड्री तोड़ने का काम कौन किया? हम लोग सब मिल के किए हैं। यहाँ ईसाई का बात ही नहीं, हम लोग सब मिल के किए। तोड़ने का क्या कारण था? तोड़ने का कारण चाबी नहीं दे रहा था, इसलिए टूट गया। अच्छा, चाबी नहीं दिया जा रहा था। अगर चाबी मिल जाता तो बाउंड्री नहीं टूटता। हम लोग को फोन उठा रहे, करने नहीं दे रहे थे, लेकिन जबरदस्ती बाउंड्री हम लोग करने नहीं दे रहे थे एक शुरू से, लेकिन जबरदस्ती बाउंड्री भी किया और एक तो ताला लोग करके भी रख दिया। वहाँ बच्चा लोग कितना साल पहले हुआ? अभी तो कितना 2-3 महीना हो रहा होगा, बहुत नहीं महीना हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है बाउंड्री किया हुआ। अब बाउंड्री किया तो ताला बंद करके रखा, पूरा ओपन था। पहले जो बोल रहे हैं ना क्रिश्चियन लोग वहाँ प्रार्थना करने के लिए चाबी मांग रहा था, क्रिश्चियन लोग पहले से, बहुत पहले से, कितना पुरखा लोग वहाँ पे प्रेयर किया। अपने लोग वहाँ पे करता था खड़ा, पुराना खड़ा है वहाँ करता था, उन लोग का तो कोई हक नहीं था यहाँ लाने का खड़ा को, लेकिन यहाँ कब्जा करके रखा। फिर तो बाउंड्री भी मार दिया, अब बाउंड्री मार के ताला बंद भी कर दिया। ताला बंद किया, लेकिन बोलता है कि वहाँ मैरिज हॉल खोलेंगे, तो कहीं दुकान खोलेंगे, बिजनेस करेगा वो लोग। ऐसा तो नहीं है, सबका है वहाँ पे कि एक जन के लिए, सरना स्थल के लिए तो सिर्फ नहीं है।
यहाँ का लोग है, सबके लिए है, ग्रामीण सब भाई बहन के लिए है, लेकिन वैसा करके क्यों रखा, इसीलिए हम लोग तोड़ दिए जाकर सब मिलके। हुआ है जमीन को लेके हुआ या फिर धर्म को लेकर? धर्म के लिए नहीं हुआ है, जमीन के लिए हुआ। हम लोग एक शुरू से रुकावट किए, एक शुरू से जब से ये लोग किया, खोद उद रहा था या ना पी कर रहा था, उस समय से हम लोग मना किए। हम लोग तो लोहरा परिवार एकदम छोटा सा परिवार है, जाते थे लेकिन पूरा इकट्ठा करके हम लोग को दबा के रखता था। वही बोलता था कि ये लोग ज़्यादा बोलेगा तो ये लोग का घर तोड़ देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, लोहरा लोग को भगा देंगे यहाँ से, ऐसा वैसा बोल के धमकी देता था। दबा के वो लोग इतना कुछ किया है। अभी बाउंड्री भी किया तो ताला बंद कर दिया, और हम लोग का जो लोहरा बच्चा लोग जाता है उन लोग को भी भगा देता है। ऐसे नहीं करना चाहिए ना, नहीं देता है, लोग करके रखता है वहाँ पे, तो कहाँ से खेलेगा बच्चा, कि पढ़ेगा कहाँ से बच्चा लोग। ऐसे करना चाहिए, एक जन का तो नहीं है। और सरना स्थल है तो वहाँ पे है, वहाँ पे बाउंड्री करे, वहाँ पे लोग करे, उससे कोई हम लोग का आपत्ति नहीं है यहाँ। लेकिन नहीं, ओपन रहना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। और हम लोग का ज़मीन है, हम लोग हक से ले सकते हैं। हम लोग ठीक है, कागज़ नहीं था, ऑनलाइन नहीं चढ़ाए थे हम लोग, गरीब के कारण। पहले का बुजुर्ग लोग नहीं चढ़ाया था, ऑनलाइन तो नहीं था पहले, अभी थोड़ा दिन हुआ है ऑनलाइन का बात। हम लोग धीरे धीरे करेंगे, गरीब आदमी है कि उतना जल्दी हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग कमाने खाने वाला लोग हैं, रेजा कोली करते हैं, कोई दही का काम करते हैं तब खाते हैं, तो कैसे घूस देंगे या कुछ करेंगे, धीरे धीरे ना होगा। कागज पत्र का ये तो एक दिन का बात नहीं है, वही चीज़ है। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती कर रहा है, इतना कुछ कर लिया है। हम लोग को उतना किसी को घूस दे के हम लोग नहीं कर पाएंगे। कैसे घूस देंगे, हम लोग पेट पालने का ही नहीं है, धीरे धीरे ना हम लोग करेंगे। लेकिन इतना साल से कर रहे हैं हम लोग, रोकने का भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत साल से कर रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहा है। लोग ज़बरदस्ती मतलब जिद्दीपन, और बोलता है कि हम लोग लड़ाई, लोहरा लोग से लड़ाई करके जीते हैं और बनाए हैं, इस तरह से बोला जाता है वहाँ पे। हम लोग जीते हैं, लोहरा सबसे जीते हैं। यहाँ से मेरा हो गया होगा 10 साल, लेकिन मेरा पूरा जानकारी है 10 साल कि क्या क्या होता है। कहे मैं बहू है यहाँ, इसलिए हमको पहले का बुजुर्ग मेरा आश्रित तिरकी है। हाँ, आप दीदी, आप कितने साल आप हमें ही है, यही के? हाँ हम लोग हमें ही के बहू है, हाँ बहुत पुरानी है। जब से वहाँ अखड़ा था सब करना, तब से हम जानते हैं कि वो लोग का अखड़ा यहाँ था। और ये हम लोग का पूरा बपत्ती ज़मीन हम लोग का ही, हम लोग का पूरा कागज़ पत्र का साथ में था। ये लोग का शुरू से बोलने कि हम लोग यहाँ कुछ बनाने नहीं देंगे, यहाँ हम लोग कुछ करने नहीं देंगे। बोलता है ऑनलाइन कागज़ दिखाओ। अरे ऑनलाइन कागज़ जिस समय चढ़ा तो सब हम लोग का बुजुर्ग का ससुर सब नहीं किया, वो सब ऑनलाइन नहीं चढ़ा, तो इसीलिए नहीं किए, उसीलिए हम लोग नहीं चढ़ा नहीं सके। अब अभी कमाने खाने वाला आदमी हम लोग तो तुरंत कर नहीं सकते हैं, फिर भी लोग बार बार रोके कि ये सब नहीं बनना है, यहाँ नहीं करना है। ये लोग तो लड़ झगड़ के हम लोग कितना थाना पुलिस सब हुए, फिर भी हम लोग तरफ साथ ही नहीं आया। वो लोग भी चला जाता है कि हाँ ठीक है रोक दिए, इतना लगा दिए, ये लोग नहीं करेगा काम, ऐसा बोला कि हाँ नहीं करेगा, यहाँ रोक दिए, यहाँ का फिर लगा दिए, अब नहीं हुआ। हाँ 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 भी लोहरा में है। सरना और ईसाई हो गया, मतलब आदिवासी और ईसाई हो गई ये पूरा मामला, लेकिन आप लोग बता रहे हैं जमीन का मामला है। ये सब ऐसा का मामला ही नहीं है, जात पात का मामला नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जैसा था जैसा है वैसे ही खुला होना चाहिए। हाँ बस वैसे ओपन होना चाहिए। जमीन के घर मंजूर हुआ है? घर मंजूर जमीन कहाँ रहेगा, हम लोग का खाते में दिखाता है, जैसे कि हम लोग नहीं चढ़ाए है ना ऑनलाइन में, तो तभी तो दिखाएगा ना घर मंजूर जमीन। अभी तो जितना दिन का रसीद है, जितना दिन का कटवा ले उतना दिन का तो अभी तो है हम लोग का ना। हाँ जब से नहीं करवाए तभी से ना दिखाएगा कि वहाँ घर मंजूर हुआ। पूरा कितने लोगों का होगा? कितना हम लोग का खानदानी का है, हाँ हम लोग का है, अपना है। 15-20 लोग हाँ अपना जितना लोहरा समाज का। हाँ नहीं तो वो लोग हम लोग मिल जुल के हम लोग क्या हम लोग खुले ही रहने दे, कि सबके लिए काम है। हम लोग घर दूरा बनाने के लिए नहीं, हम लोग सब हम ले लेंगे वैसा नहीं। हम लोग बोले कि खुला रहता है, सबका काम देगा। वहाँ शादी ब्याह जो बारात आता था वहाँ गाड़ी रुकता था, उसका स्थान दिया जाता था, तो उन लोग के लिए सबके लिए अच्छा है कि चलो हम लोग भी करेंगे। बेटा बेटी तो कहाँ जाएंगे, हम लोग का भी तो जगह नहीं है कि हम लोग यहाँ देंगे। वो रहेगा खुला तो वहीं पर ना हम लोग देंगे जाके कि स्थान भाई यहाँ रुको तुम लोग बोल के। अब उसको बाउंड्री कर दिया तो वहाँ तो दे नहीं सकते हैं। चाबी मांगने जाएंगे एक बार उसका घर, चाबी मांगने वो भी बोलेगा कि चाबी तुम लोग को काहे देंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। हाँ
क्या नाम है दीदी? रीना लिंडा। हाँ। ये थी हमारे साथ रीना लिंडा जो कि लोहरा समाज से आती हैं और मांग यही था कि हमें थोड़ा सा जगह चाहिए प्रे करने के लिए, और वो जो ज़मीन है वहाँ पे किसी का नहीं है, ये लोहरा समाज का ज़मीन है जो कि अभी से 30 साल 50 साल पहले पूरा खुला हुआ करता था। और यहाँ पे सभी समुदाय के लोग रहते हैं और जितने समुदाय के यहाँ लोग रहते हैं सब मिलजुल करके कार्य करते थे, चाहे वो शादी ब्याह हो या फिर कोई पर्व त्यौहार हो, सब एक साथ मिल करके करते थे। लेकिन जो वहाँ के जो लोग हैं, जो आदिवासी परिवार के लोग हैं, उनका कहना था कि जिस तरीके यहाँ के लोगों का भी कहना है कि पहले उधर सरना स्थल था, लेकिन बाद में यहाँ सरना स्थल ज़बरदस्ती बनाया गया। हम लोग कितना मना करने के बावजूद भी वो लोग नहीं माने और ज़बरदस्ती वहाँ पे अखाड़ा बना लिए, और जिसके बाद ये पूरा जो मामला है और ये हुआ। और जो दीवार तोड़ने का जो काम था, ये जो दीदी लोग यहाँ पे मौजूद थी वही लोग, क्योंकि चाबी नहीं देने के कारण जो है काफ़ी उग्र हो गया ये मामला, और गुस्सा के कारण वो जो दीवार है वहाँ पे तोड़ दिया गया। फिलहाल ये पूरा मामला जो है ये यही है, और इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।